जय हिंद दोस्तों। प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि डेली बेसिस पे हम कुछ न कुछ आप लोगों के लिए क्वेश्चंस ला रहे हैं, क्योंकि ये जो सीरीज हमने चलाई है, जब तक आपके एग्जाम्स टीजीटी के जो DSSS टीजीटी है या फिर MP टीजीटी है या फिर यूपी टीजीटी है, जब तक हो नहीं जाते तब तक ये कंटिन्यूअस वे में चलता रहेगा और डेली मैं कुछ न कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूँ। अभी ये तीसरी क्लास है, तो अभी जिन लोगों ने भी दो क्लासेस नहीं देखी हैं या फिर बाकी वीडियोस नहीं देखे, वो प्लेलिस्ट में जा करके मिशन टीजीटी पीजीटी में देख सकते हैं और लगभग 16 वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। वो आपके सभी टीजीटी बेस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात क्या करेंगे? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग, जो इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है हमारे फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में, और उनकी स्थापना किसने की थी, मतलब उसको निजात किसने किया था और कब हुआ था। ये तीन चीजें ट्रेनिंग के पर्पज से पूछी जाती हैं, लेकिन बहुत सारी ट्रेनिंग है, कौन सा पढ़ें कौन सा छोड़ें। तो इसके लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं, क्योंकि इसमें मात्र 7 ट्रेनिंग, ओनली 7 ट्रेनिंग, जिसके बारे में आप अगर जान जाते हैं, क्योंकि ये लगभग 80% क्वेश्चन में अगर ट्रेनिंग पूछता है तो यही सातों पूछता है। ठीक है, इन्हीं 7 में से पूछेगा। अगर आपने अपना अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो जिस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा या फिर जिस तरह से मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं साइड हो जाऊंगा, आप उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 8853595606 पे आप हमें अपना नाम, किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है और अपना होम टाउन भेज सकते हैं। उसमें आपको कोई भी अपडेट होती है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, या कोई नोटिफिकेशन या फ्री क्लासेस या कोई अपडेट PDF, जो भी चीजें होती हैं या प्रैक्टिस सेट, तो आपको सारी चीजें फ्री में वहां पे प्रोवाइड की जाती हैं और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको नॉलेजेबल चीजें जो आपके फील्ड से रिलेटेड है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन से, आपको वहां पे मिलती रहती है। तो आइए हम बात करते हैं ये कौन सी इंपॉर्टेंट 7 ट्रेनिंग है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आप इसे बहुत अच्छी तरीके से याद करें। ठीक है, सबसे पहले पे आता है फार्टलेग ट्रेनिंग। फार्टलेग ट्रेनिंग बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। 2-3 ट्रेनिंग, एक ये फार्टलेग, कंटिन्यूअस, इंटरवल और सर्किट, ये 4 ट्रेनिंग अगर मिनिमम आपको अगर याद करना है तो ये 4 ट्रेनिंग जरूर याद करना, क्योंकि अगर ये नहीं याद किए तो बाकी 50 ट्रेनिंग याद कर लोगे फिजिकल एजुकेशन में, कोई मतलब नहीं है ये। लेकिन ये 4 ट्रेनिंग जरूर आपको याद रखना है कि फार्टलेग ट्रेनिंग का जो आविष्कार हुआ था वो किसने किया था, ये किस चीज को डेवलप करता है, ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी, कब की थी, ठीक है, इसका अनदर नेम क्या है। ये 3-4 बिंदुएं हैं जिनको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले फार्टलेग ट्रेनिंग की, कि फार्टलेग ट्रेनिंग का को हम अगर अनदर नेम इसका देखें तो फार्टलेग ट्रेनिंग को हम स्पीड प्ले मेथड भी कहते हैं। ठीक है, स्पीड प्ले ट्रेनिंग अब किसे कहते हैं तो फार्टलेग ट्रेनिंग। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, बस इतना ही पूछेगा कि स्पीड प्ले किसका अनदर नेम है। ठीक है, अनदर नेम ऑफ स्पीड प्ले, ठीक है, या फिर अनदर नेम ऑफ फार्टलेग ट्रेनिंग, तो आपको स्पीड प्ले पे क्लिक करना है। ठीक है, अब ये इसका निजात किसने किया था तो गोस्टा हॉल्मर ने। कब किया था? 1930 ईस्वी में। यानी कि इस फार्टलेग ट्रेनिंग को स्पीड प्ले मेथड भी कहा जाता है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो गोस्टा हॉल्मर जी ने की थी। और कब किया था तो 1930 में हुआ था। ठीक है, अब ये डेवलप क्या चीज करता है तो ये हमारा एंड्योरेंस डेवलप करता है। ठीक है, ये 3-4 चीजें आपको जानने की जरूरत है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कंटिन्यूअस ट्रेनिंग पे। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी? अकेन ने किया था। ठीक है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की जो स्थापना है वो अकेन ने किया था। ठीक है, और ये किस चीज के लिए होता है तो ये कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, यानी जो भी एक्टिविटी हम कंटिन्यूअस वे में करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैराथन दौड़ हुआ या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रन हुआ, ठीक है, तो ये चीजें कंटिन्यूअस ट्रेनिंग में आएगी। ये क्या चीज इंप्रूव करती है तो इंप्रूव योर रेस्पिरेशन, ठीक है, या फिर एंड्योरेंस बोल सकते हैं।
इम्प्रूव योर, ये आपके रेस्पिरेशन को, श्वसन तंत्र को बहुत मजबूत करता है और इंड्योरेंस को बढ़ाता है। ये हो गया। फिर उसके बाद इंटरवल ट्रेनिंग की हम बात करें तो इसको फ्री बर्गर मेथड भी कहते हैं। फ्री बर्गर मेथड किसको कहते हैं? तो वो इंटरवल ट्रेनिंग को कहते हैं। इसकी निजात किसने की थी? तो ग्रेस्चलर, यानी कि ग्रेस्चलर ने इंटरवल ट्रेनिंग का आविष्कार किया था। और कब किया था? ग्रेस्चलर ने इंटरवल ट्रेनिंग का आविष्कार कब किया था? तो 1964 ईस्वी को ग्रेस्चलर ने इंटरवल ट्रेनिंग का आविष्कार किया था। ठीक है। अब ये क्या चीज करता है डेवलप? तो ये एंड्योरेंस, आपका ये एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए क्या इंटरवल ट्रेनिंग होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? ठीक है। सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार मॉर्गन एंड एंडरसन ने किया था। कब किया था पूछ दिया? तो 1957 ईस्वी में, यानी कि 1957 में किया था। ठीक है। अब ये करता क्या है? ये किस चीज को इंप्रूव करता है? तो ये कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को इंप्रूव करता है। दूसरी चीज, ये मस्कुलर स्ट्रेंथ एंडोरेंस को भी, जो मसल का जो एंडोरेंस है उसको भी, सहनशक्ति मसल मांसपेशीय सहनशक्ति को भी ये इंप्रूव करने का काम करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है। आइसोमेट्रिक में क्या होता है? ये मोशन जो होता है वो आपका स्टैटिक मोशन होता है, और इसको हम इसलिए इसको स्टैटिक भी कहते हैं। और आइसोटोनिक जो होता है उसमें टोन निकलता है, इसलिए उसको आइसोटोनिक नाम पड़ा है। और आइसोटोनिक को हम डायनेमिक मोशन भी कहते हैं। ठीक है। डायनेमिक मूवमेंट होता है इसमें। आइसोकाइनेटिक में क्या होता है कि जैसे कि जो ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं लोग ना, लगातार एक ही पोजीशन में, एक ही स्पीड से कंटिन्यूअस वे में किसी चीज को करना, ये आपका आ जाएगा आइसोमेट्रिक के अंतर्गत। ठीक है। तो आइसोमेट्रिक की हम बात कर रहे थे। आइसोमेट्रिक की जो खोज हुई थी वो किसने किया था उसका आविष्कार? तो हिटिंगर एंड मूलर ने 1953 ईस्वी में 53, 54, 68, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं अपनी एक ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं कि कोई भी चीज अगर थियरी, क्योंकि इतना ज्यादा थियरीज हैं और इतनी ज्यादा जो ये ईयर्स हैं, ये इतना ज्यादा है कि आप लोग मतलब ऐसे नहीं याद कर सकते हैं बिना ट्रिक के, तो मुश्किल है, भूल जाएगा। ठीक है। तो आप सबसे पहले अगर 1953 आप लिख रहे हैं, 1953 लिख रहे हैं, तो देखिए कि आपके फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में और क्या क्या चीजें 1953 में हुई हैं, उन सारी चीजों को सीक्वेंस वाइज एक जगह पे लिखिए, तो आपको शायद बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अगर 1968 लिख रहे हैं तो वहां पे देखिए कि और फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड, ओलंपिक से रिलेटेड सारी चीजें आप ध्यान रखिए कि उस 1968 में और क्या क्या चीजें हुई थी, उसको एक ही जगह पे लिखेंगे जब आप, तो ज्यादातर आपको याद होगी। मैं अपना ट्रिक बता रहा हूं कि मैं भी ऐसे ही याद करता हूं। ठीक है। आइसोमेट्रिक का आविष्कार हिटिंगर एंड मूलर ने किया था, 1953 में किया था, और ये स्टैटिक मूवमेंट के लिए होता है। आइसोटोनिक की अगर हम बात करें तो डी लॉर्मे ने किया था। कब किया था? 1954, यानी कि 1954 में किया था। ये डायनेमिक मूवमेंट होता है। ठीक है। अब आइसोकाइनेटिक की अगर हम बात करें तो आइसोकाइनेटिक जो जे पेरिन ने किया था, कब किया था? 1968 ईस्वी में किया था, यानी 1968 में किया था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थियरी आपको अगर पसंद आई तो चैनल को जरूर लाइक करें और हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी या कोई न्यूज आपको कभी मिस नहीं होगी। एक चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी सारे जो भी चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जहां से जो चीजें मिल रही हैं आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, उन सारी चीजों को आप कलेक्ट करने की कोशिश करें, जिससे आपका नंबर ज्यादा आ सके। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।